नमस्कार छात्रों। आज हम कक्षा 8वीं पहले इकाई का पाठ क्रमांक 4 पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है गांव शहर। दोस्तों, ये एक पद्य रचना है यानी कविता है, जिसके कवि है प्रदीप शुक्ल। शीर्षक से ही आपको पता चला होगा कि गांव और शहर की तुलना इस काव्य के अंतर्गत कवि प्रदीप शुक्ल जो है इन्होंने की है। आज हम देखते हैं कि गांव में शहर की ओर पलायन बहुत बड़ी समस्या बनकर रह गया है। मतलब हर छोटे मोटे गांव से शहर की ओर लोगों का जाना बढ़ रहा है और इस कारण बहुत बड़ी समस्या जो है वह गांव और शहर में निर्माण होती जा रही है। इस कारण जहां एक और गांव और कस्बे जो है वह सूने पड़ रहे हैं, क्योंकि वहां पर लोग ही नहीं रह रहे हैं, और वही लाखों घरों में ताले पड़ने की नौबत आई है। गाँव में जमीन जो है वह खाली पड़ रही है, उन्हें जोतने और बोने वाला कोई नहीं है। दूसरी ओर शहरों की तरफ अगर हम देखें तो शहरों की आबादी का बोझ दिन ब दिन बढ़ता रहा है। शहरों में भीड़ भाड़, स्थान की कमी, गंदगी, कूड़े कचरे का ढेर, ये सारी समस्या दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। शहरों में यातायात भी बहुत अधिक प्रमाण में बढ़ रही है। प्रदूषण के कारण जीवन जीना मुश्किल हो रहा है। प्रस्तुत गीत में गीतकार कवि प्रदीप शुक्ल जो है इन्होंने गांव और शहर की इन्हीं समस्या का चित्रण किया है कि कैसे यहाँ पर शहरों की अपनी समस्या है और गांवों की अपनी समस्या है। तो कहीं न कहीं ये जो गांवों से शहरों की ओर स्थलांतर है यह कम होना चाहिए। जो गांव के लोग हैं उन्होंने गांव में ही अपनी तरक्की और अपनी विकास के साधन जो है वो ढूंढने चाहिए, ताकि शहरों का बोझ भी कम हो और गांव भी खुशहाल बने। तो प्रस्तुत रचना के माध्यम से कवि प्रदीप शुक्ल जो है वह यही अपेक्षा रखते हैं। चलो कविता हम पहले पढ़ते हैं। बदला बदला सा मौसम है, बदले से लगते हैं सुर, दीदा फाड़े शहर देखता, गाँव देखता टुकुर टुकुर। तिल रखने की जगह नहीं है, शहर ठसाठस भरे हुए, उधर गांव में पीपल के है सारे पत्ते झरे हुए। मेट्रो के खंबे के नीचे रात गुजारे परमेसुर, दीदा फाड़े शहर देखता, गाँव देखता टुकुर टुकुर। इधर शहर में सारा आलम आंख खुली बस दौड़ रहा, वहाँ रेडियो पर स्टेशन राम दीन है जोह रहा, उनकी बात सुनी है जब से दिल करता है धुकुर पुकुर, दीदा फाड़े शहर देखता, गाँव देखता टुकुर टुकुर। सूर सतिया के दोनों लड़के सूरत गए कमाने, गेहूं के खेतों में लेकिन गिल्ली लगी घमाने। लंगड़ा कर चलती है गैया, सड़कों ने खा डाले खुर, दीदा फाड़े शहर देखता, गाँव देखता टुकुर टुकुर। बदला बदला सा मौसम है, बदले से लगते हैं सुर, दीदा फाड़े शहर देखता, गाँव देखता टुकुर टुकुर। अब विस्तार से हम देखते हैं कि कवि इन काव्य पंक्तियों के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं। चलो शुरुआत करते हैं। कवि कहते हैं कि बदला बदला सा मौसम है, बदले से लगते हैं सुर, दीदा फाड़े शहर देखता, गाँव देखता टुकुर टुकुर। अब मौसम का अर्थ यहाँ पर हमें लेना है माहौल या वातावरण। तो यहाँ पर कवि कहते हैं कि सारा माहौल जो है, चाहे वह गांव का हो चाहे वह शहर का हो, इन दोनों जगहों का माहौल जो है वो बदला बदला सा लग रहा है। शहर का गांव का वातावरण जो है वो बदला हुआ सा लग रहा है। यहाँ सब बदले से लगते हैं सुर, सुर यानी स्वर यानी आवाज़। तो हर कोई यहाँ पर जो है वो बदलता हुआ परिवर्तित होता हुआ नज़र आता है। और गांव और शहर में ये जो परिवर्तन हो रहा है, इस परिवर्तन को शहर दीदा फाड़े देखता है तो गांव टुकुर टुकुर देखता है। दीदा इसका अर्थ है आँख, तो दीदा फाड़े यानी अचरज से देखना, आश्चर्यचकित नज़रों से देखना। तो ये जो बदला बदला सा मौसम है, ये जो बदला बदला सा वातावरण है, इस बदले से वातावरण को, इस बदले से मौसम को शहर दीदा फाड़े देखता है, मतलब अचरज से देखता है, आश्चर्यचकित नज़रों से देखता है।
और गाँव कैसे देखता है, तो बदले से मौसम को, बदले से इस माहौल को गाँव देखता है टुकुर टुकुर, यानी टुकुर टुकुर देखना, यानी टकटकी लगाकर देखना, यानी एक तरह से व्याकुल नज़रों से देखना। तो देखिए गांव और शहर दोनों में परिवर्तन हो रहा है। तो ये दोनों का परिवर्तन जो है, शहर अपनी नज़र से देखता है, गांव अपनी नज़र से देख रहा है। शहर अचरज से देख रहा है बदले हुए वातावरण को, बदले हुए मौसम को, तो गांव व्याकुल निगाहों से टकटकी लगाकर गांव का बदला हुआ वातावरण देख रहे हैं। तो यहाँ पर सब कुछ जो है वो बदलता हुआ नज़र आ रहा है और वह देखकर गांव और शहर दंग रह जाते हैं। आगे कवि कहते हैं, तिल रखने की जगह नहीं है, शहर ठसाठस भरे हुए, उधर गांव में पीपल के हैं सारे पत्ते झरे हुए। कवि कहते हैं कि शहर जो है, इन शहरों में गांवों से इतने लोग स्थलांतर करके शहरों में आकर बस रहे हैं कि शहर में अब तिल रखने की भी जगह नहीं है। अब तिल रखने की जगह न होना मतलब थोड़ी सी भी जगह खाली न होना, इतने शहर भर गए हैं, ठसाठस भरे हैं, मतलब इतनी भीड़ इन शहरों में हो गई है कि तिल रखने की, पाँव रखने की भी जगह शहर में अब बची नहीं है। और उधर गांव में अगर देखें तो गांव में क्या है, उधर गांव में पीपल के हैं सारे पत्ते झरे हुए, यानी गांव से लोग जो है वह रोजगार और काम की तलाश में हर रोज़ शहरों की ओर जा रहे हैं और इस कारण शहर जो है वह ठसाठस भरे हैं, तिल रखने की भी जगह वहाँ नहीं है। और दूसरी ओर देखें गांव में तो लोगों के पलायन से गांव जो है वह खाली हो गए हैं, गांव में कोई भी लोग नहीं है, हर कोई गांव से शहर आ रहे हैं और पर उनके पास रहने की जगह शहर में मिल नहीं पा रही है। तो पीपल के पत्ते झड़ गए हैं, यानी पीपल का जो पेड़ है उसके पत्ते जिस प्रकार झड़ जाते हैं और तब उस पीपल के पेड़ पर एक भी पत्ता नज़र नहीं आता, वैसी अवस्था किसकी हो गई है, गाँव की हो गई है कि गांव के सारे लोग शहर में जाकर बसे हैं और इसलिए गांव में कोई लोग ही नहीं है, गांव सूना सूना लगने लगा है। आगे कवि कहते हैं कि मेट्रो के खंबे के नीचे रात गुजारे परमेश्वर, दीदा फाड़े शहर देखता गाँव देखता टुकुर टुकुर। अब परमेश्वर यानी परमेश्वर एक व्यक्ति का नाम है। यहाँ पर परमेश्वर ना जैसा कोई व्यक्ति जो है वह कहीं मेट्रो के खंबे के नीचे सो रहा है तो कोई सड़क के किनारे फुटपाथ पर अपनी रात गुजारता है। इतनी भयानक समस्या शहरों में है कि रहने के लिए जगह नहीं है, किसी मेट्रो के खंबे के नीचे कोई सोकर अपनी रात गुजरता है, कोई रास्ते के किनारे फुटपाथ पर सोकर अपनी रात जैसे तैसे गुजरता है। और इस बदलाव को, इस परिवर्तन को शहर दीदा फाड़े देखता है तो गांव टुकुर टुकुर देखता है। तो इस बदले हुए वातावरण को शहर जो है वो अचरज से देखता है, आश्चर्य से देखता है और गांव व्याकुल होकर टकटकी लगाकर देखता है। आगे कवि कहते हैं, इधर शहर में सारा आलम आँख खुली बस दौड़ रहा, वहाँ रेडियो पर स्टेशन राम दीन है जो ह रहा, उनकी बात सुनी है जब से दिल करता है धुकुर पुकुर। आलम, आलम का अर्थ है दुनिया, जगत, यानी शहर की जो भीड़ है उसे कहा है ये आलम, यानी ये दुनिया, ये भीड़, ये जगत। तो क्या होता है कि इधर शहर में सारा आलम आँख खुली बस दौड़ रहा है, यानी शहरों का दृश्य अगर हम देखें तो शहर की ये सारी जनता, शहर की ये सारी दुनिया जैसे ही आँख खुलती है तो कामों के लिए वे बाहर निकल पड़ते हैं। उनके लिए जरा भी समय नहीं होता, ना अपने परिवार के लिए ना अपने दोस्तों के लिए। जैसे ही आँख खुलती है, सुबह होती है, हर कोई अपने काम के लिए निकल पड़ता है, इतने ये वे अपने काम में व्यस्त है। वहाँ जैसे ही दिन शुरू होता है वहाँ भागम भाग शुरू हो जाती है, हर कोई अपने काम के लिए बाहर निकल पड़ता है। ऐसे में वहाँ रेडियो पर स्टेशन राम दीन है जो ह रहा, उनकी बात सुनी है जब से दिल करता है धुकुर पुकुर। रामदीन एक व्यक्ति का नाम है, प्रतीकात्मक रूप से एक व्यक्ति का नाम दिया है रामदीन। जो ह रहा, जो होना यानी प्रतीक्षा करना या इंतज़ार करना। धुकुर पुकुर यानी एक प्रकार की घबराहट। तो यहाँ पर कवि कहते हैं
कि रेडियो स्टेशन पर रामदीन जो है वह समाचारों की राह देख रहा है, इंतज़ार कर रहा है। रेडियो पर समाचार देने वाला जो व्यक्ति है उसका नाम है रामदीन, और वह समाचार देने के लिए समाचारों का इंतज़ार यहाँ पर कर रहा है कि कहीं उसे बड़ी घबराहट हो रही है मन ही मन, कि कहीं से बाहर से आने वाले लोगों के लिए कोई बुरी खबर तो नहीं देनी पड़ेगी। यानी शहर में इतनी समस्याएं आ रही है, इतनी तरह तरह के यहाँ पर अलग अलग घटनाएं होती रहती है, तो उसमें भी इस रामदीन को घबराहट होती है कि न जाने इन बाहर से आने वाले लोगों को कौन सा समाचार उसे सुनाना पड़ सकता है, कौन सी बुरी खबर उसे सुनानी पड़ सकती है, और इसलिए ऐसी कोई बुरी खबर सुनानी न पड़े, इसलिए उसका दिल जो है वो धुकुर पुकुर करता है, मतलब उसके दिल में घबराहट होती है। आगे कवि कहते हैं, सूरसतिया के दोनों लड़के सूरत गए कमाने, गेहूं के खेतों में लेकिन गिल्ली लगी घमाने। सूरसतिया यानी सरस्वती, एक स्त्री का, एक माँ का प्रतीकात्मक रूप में नाम लिया गया है कि एक माँ के सरस्वती नामक इस लड़की के दोनों लड़के जो है वह सूरत गए कमाने। सूरत जैसे शहर में एक स्त्री जो है उसके दोनों के दोनों लड़के जो है गांव छोड़कर शहर कमाने के लिए गए हैं। अब ये प्रतीकात्मक बात यहाँ पर कवि ने कही है। हर गांव से ऐसे कितनी सारी माताएं हैं कि जिनके बच्चे माँ बाप को गांव में छोड़कर शहर में कमाने के लिए गए हैं, और ऐसे में गांव में उनकी जो खेती है, जिस खेती में सोने जैसे गेहूं का उत्पन्न लिया जाता था, वह सोने जैसे गेहूं का उत्पादन करने वाली खेतियां जो है वो खाली पड़ी है। वहाँ पर अब खेती करने के लिए ही कोई बचा नहीं है, और इसलिए कवि कहते हैं कि उन खेतों में अब गिल्ली लगी घमाने। गिल्ली यानी गिलहरी, घमाना यानी धूप खाना। यहाँ पर जहाँ पर पहले सोने जैसे गेहूं का उत्पादन होता था वो खेती अब खाली पड़ी है, और उस कारण वहाँ पर गिलहरियाँ जो है, गिलहरी यानी गिल्ली जो है, जैसे मराठी में आप खारुताई कहते हैं, वह गिल्लियाँ जो है धूप खाने के लिए वहाँ मस्त मज़े में आकर धूप लेती है, धूप सेंकती है। तो कितनी परिस्थिति यहाँ पर बदल गई है कि कितने ही माताओं के जो बेटे हैं वह गांव से काम की तलाश में जो है सूरत जैसे बड़े बड़े शहरों में जाते हैं, और गांव में उनके खेत जोतने वाला, बोने वाला कोई रहता ही नहीं, खेतों की देखभाल करने वाला कोई रहता नहीं, और इसी कारण जिन ज़मीनों में पहले सोने जैसा गेहूँ उगता था वे ज़मीनें अब खाली पड़ी है, और उन खेतों में अब गिलहरियाँ जो है ठंड के मौसम में धूप सेंकती रहती है, और वह खेत खाली के खाली पड़े रहते हैं। गांव में कोई नहीं और शहर ठसाठस भरे हुए, ऐसी परिस्थिति अब निर्माण होती है। आगे कवि कहते हैं, लंगड़ाकर चलती है गैया, सड़कों ने खा डाले खुर, दीदा फाड़े शहर देखता, गाँव देखता टुकुर टुकुर। अब गांव में भी थोड़ा बहुत परिवर्तन होने लगा है, गांव में भी अब विकास हो रहा है, गांव का शहरीकरण धीरे धीरे हो रहा है, और इस कारण जिस गांव में पहले कच्ची सड़कें थी वहां पर अब पक्की सड़कें बन गई है। अब इन पक्की सड़कों के कारण क्या हुआ है कि जो गायें पहले कच्ची सड़क पर चलती थी उनके पैरों की जो खुर हुआ करते थे ये वह सही सलामत रहते थे, लेकिन पक्की सड़कों के कारण उन गायों के खुर जो है वो उन पक्की सड़कों ने जैसे खा डाले हैं, यानी उनके खुर जो है वो पक्की सड़कों के कारण खराब हो गए हैं, घिस गए हैं, और इस कारण अब वह गाय बेचारी लंगड़ा कर चलने लगी है। इस बदलाव को शहर जो है वह दीदा फाड़े देखता है, अचरज से देखता है, आश्चर्य से देखता है, और गांव में होने वाला परिवर्तन गांव जो है वह टुकुर टुकुर यानी टकटकी लगाकर यानी व्याकुल होकर देखता है। तो देखिए यहाँ पर प्रस्तुत काव्य रचना जो है इसमें प्रदीप शुक्ल ने गांव और शहर की तुलना की है। दोनों में भी परिवर्तन हो रहा है, लेकिन शहर में जो परिवर्तन हुआ है वो भयानक है। वहाँ पर इतनी भीड़ बढ़ रही है कि लोगों को रहने के लिए जगह नहीं है, प्रदूषण इतना बढ़ रहा है, और इस कारण वहाँ की जो सुविधाएं हैं वह हर व्यक्तियों को ठीक तरह से मिल नहीं पा रही है। गांव की भी अपनी समस्या है कि गांव में जगह बहुत है, खेत बहुत सारे हैं, लेकिन वो खेती करने के लिए मनुष्य ही गांव में मिल नहीं पा रहे हैं। हर कोई अपने बूढ़े माता पिता को गांव में छोड़कर शहर में जा बस रहा है।
उस कारण वहाँ की खेतियाँ भी खाली पड़ रही है। जिन खेतियों में पहले सोने जैसा अनाज आता था, वही खेतियाँ अब गिलहरियों को धूप में वहाँ पर धूप सेकने के लिए खाली जगह के रूप में प्राप्त हो रही है। तो इस प्रकार गांव और शहर में ये परिवर्तन हो रहा है और ये परिवर्तन शहर आंखें फाड़ फाड़ कर अचरज से देख रहा है और गांव बेचारा टकटकी लगाकर व्याकुल होकर गांव में होने वाला परिवर्तन देख रहा है। तो यहाँ पर प्रदीप शुक्ल जो है, इन्होंने इस प्रकार गांव और शहर की तुलना करते हुए हमें ये एहसास दिलाया है कि भले ही आज शहरीकरण होता हो, लेकिन गांव में रहकर ही हमें गांव का भी विकास करना चाहिए। धन्यवाद।